तक जो आप देख रहे हैं मजार और सबसे शुरू हुआ है, आज तक चंदा का रसीद नहीं छपा। उनके मुरीद थे लोग, हिंदू लोग। अब इसी से अंदाज कीजिए जो संदल जो उठता है जो है ना 2 बजे कांटी से नंदलाल शाह के दुकान से, वहाँ क्यों उठता है? 2 महीना पहले से ये सब काम शुरू हो जाता है, सजाने बजाने का काम, और जो है ना उर्स तक जो है ना पूरा सज धज करके कंप्लीट हो जाता है। बड़ी खूबी है इस गांव की कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ मिल करके इस उर्स को मनाता है। तो हयात में थे और जमीन जो जिस जमीन में उनका मजार है, उस जमीन को खरीदने के लिए जिसके पास वो जमीन था, उसको उन्होंने कहा कि उसका 60 वर्ष का उम्र हो गया है, बाल बच्चा नहीं है, वो जमीन हमको अगर दे देगा तो उसको औलाद होगा। और सही मानों में जो है जमीन रजिस्ट्री जब हो गई, 1 साल के बाद जो है ना उसका औलाद हुआ, उसका सुखलू शाह को। तो फादर हमारे जमीन खरीदे और उसके बाद उनका मजार बनाने का काम शुरू किया। कोठिया वाले बाबा के नाम से विश्व प्रसिद्ध सूफी हजरत इस्माइल शाह वारसी के सालाना उर्स मुकद्दस के अवसर पे आज और कल 2 दिनों की उर्स मुकद्दस के मुबारक अवसर पे हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जायरीनों की जनसैलाब कोठिया में उमड़ती है। प्रत्येक वर्ष काफी धूमधाम के साथ उर्स मुकद्दस की तैयारी होती है और 2 दिन त्योहार की तरह दिन और रात में लोगों का मजमा लगता है, जनसैलाब उमड़ती है। दाता के दरगाह पे कहा जाता है कि रहमत की बारिश होती है। जो जायरीन अपने ख्वाहिश लेकर यहाँ पहुँचते हैं, उनकी ख्वाहिश दाता पूरी करते हैं और हर लोगों की दुआ यहाँ कबूल होती है। हमारे साथ इस खनकाह के यानी कि कोठिया मजार शरीफ के मुतवल्ली पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी साहब है। बातचीत इनसे करेंगे मजार के संबंध में और क्या कुछ दाता का करामत रहा है, कैसे यहाँ पे इस मजार की बुलंद इमारतें बनी, इन सब तमाम विषय को लेकर के बातचीत करेंगे। ये 58वां उर्स का मेला है और यहाँ जो है देश विदेश से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है यहाँ पर। जो है सबसे बड़ी करामात उनका पहला करामात, वो हयात में थे और जमीन जो जिस जमीन में उनका मजार है, उस जमीन को खरीदने के लिए जिसके पास वो जमीन था, उसको उन्होंने कहा कि उसका 60 वर्ष का उम्र हो गया है, बाल बच्चा नहीं है, वो जमीन हमको अगर दे देगा तो उसको औलाद होगा। और सही मानों में जो है जमीन रजिस्ट्री जब हो गई, 1 साल के बाद जो है ना उसका औलाद हुआ, उसका सुखलू शाह को, जिसका बेटा का नाम जो है ना शिव जी है। ये तो जो है ना आज बगल का ही है। तो अब इसी से समझिए कि वो जिंदा थे तो ये करामात उनका था। आने के बाद जब यहाँ पर 68 में आए, 68 से मजार का सिलसिला बनने का शुरू हुआ। जो है हमारे फादर डॉक्टर अमानतुल्लाह साहब जो है, चूँकि उनसे वादा कराए हुए थे कि हम वहाँ चलेंगे, लेकिन जो है ना तुमको मजार बनाना होगा हमारा रह करके और ज़मीन खरीदना होगा। तो फादर हमारे ज़मीन खरीदे और उसके बाद उनका मजार बनाने का काम शुरू किया। 1 साल के बाद हमारी शादी उनकी पोती से हमारी हो गई। तो फादर तो हमारे रहते थे, हम भी यहाँ रहने लगे और तब से जो है ना काम शुरू हुआ। आज जो नक्शा जो देख रहे हैं, ये नक्शा किसी के दिमाग का उपज नहीं है। ये नक्शा जो है खुद जिनका मजार है उन्हीं के दिमाग का उपज। पहले मजार बना, उसके बाद नाव बना, उसके बाद टावर बना, मतलब एक साथ नहीं बना है। मजार है वो खुद इसको अपना रखे हुए हैं। आई उन्हीं का जो है ना करामात का। अच्छा, कुछ लोगों से विधायक जी ये भी सुनते हैं कि यह जो इलाका एक समय था कि टापू का इलाका हुआ करता। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना जो कुठिया है, ये कुठिया जो ये रोड है, ये हमारे आने के बाद बना है। पहले जो है ना हम लोग नाव से पार करते थे। अच्छा। और इधर पश्चिम में कांटी की तरफ निकलने के लिए नाव से पार करना पड़ता था। कोई बांध था जो है ना पकड़ी होकर के, नसंडा होकर के कोई गाड़ी वोड़ी आना होता था तो नसंडा से पकड़ी से बांध पकड़ के तब गांव में आता था। अच्छा। नहीं तो ऐसे निकलने के लिए चाहे इधर नेता चौक की तरफ हो या कांटी जो है नाव से पार करना। ये पूरा टापू बना, पूरा टापू था ही जो है। इसी जमाने में जो है ना गंडक के बगल में है, गंडक जो है ना काट दिया तो जो है बीच में जो है टीला बन गया। तो ये झाड़ इधर से घूम गया, बीच में टीला हो गया, यहाँ पर आबादी हो गई। तो प्रत्यक्ष है कि सरकार की करामत आपने जो बताया। बेशक
ये सब उन्हीं का करामात है, उन्हीं का करम है। ये सारा चीज आपको देखने को मिलता है। और आज के डेट में जो मैंने और जगह मज़ारात है, तो पहले 2 महीना पहले से इश्तहार निकलता है, उसका प्रचार होता है, इतना दिन को उर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आना है। लेकिन यहाँ आज तक न कहीं जो है ना इश्तहार छपा, न इसके लिए प्रचार का कोई काम हुआ, न माइक से हुआ, न कागज से हुआ। यहाँ तो अपने आप लोग आते हैं, मैंने शुरू से ही भीड़ होने लगा और लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और आज तक जो आप देख रहे हैं मजार 68 से शुरू हुआ है, आज तक चंदा का रसीद नहीं छपा। इतना बड़ा उर्स कोई चंदा नहीं, कोई चंदा नहीं। अच्छा, कभी आप आते हैं, पत्रकार है, कभी आपसे कोई 5 रुपये मांगा नहीं ना मांगा। तो यहाँ किसी से पैसा नहीं मांगा जाता है। आप आए, आपको श्रद्धा हुआ, आप 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया दिए आप, ये आपके श्रद्धा के ऊपर है। तो उसी तरह से जो है ना लोग आते हैं, अपना श्रद्धा होता है, अगर जिसको जो देना होता है देता है। जो है बाबा के मुरीद तो देश विदेश से बिल्कुल बिल्कुल मैंने आसाम से लोग आते हैं, उड़ीसा से लोग आते हैं, बंगाल से आते हैं, नेपाल से आते हैं, यूपी से आते हैं, और बिहार का तो ये सरकार की क्या मतलब कहानी रही है? वो यहीं के थे, यहाँ कैसे आए, कैसे हुआ? यहीं के थे, इसी गांव के थे। बगल में जो सामने जो मकान है, वही मकान है उनका। वो बहुत दिन तक कलकत्ते में रह गए, चितपुर में। अच्छा। तो चितपुर में जब वो रहते थे उनके है, तो इनकी उम्र जब हुई तो शादी करने के लिए इनको तैयार नहीं थे। अच्छा। लेकिन वो खुद पीरसा, इनके पीरसा है, इनके गुरु महाराज, मतलब ये जिनसे मुरीद हुए थे, वो इनको लेकर के यहाँ आए हैं। अब तब इनकी शादी हुई है। अच्छा। और शादी हुई तो जो है ना, इन्होंने कहा कि तुम अब शादी हो गई, तुम यहाँ रहो, महीना 2 महीना रहो, उसके बाद तब फिर आना, हम जा रहे हैं। तो वो चले गए। आई सुबह में गए, उनके पीर साहब वारिस अली शाह। आई शाम को जो है ना रफू चक्कर होगा। अच्छा। वहाँ वो पहुँचते हैं सुबह में, तो रात में पहुँच जाते हैं वहाँ। और बिगड़े कह रहे तुम आया क्यों? तुम्हारी शादी हुई है, तुमको वहाँ रहना न है, अब बाल बच्चा होना चाहिए, तुम्हारा परिवार है, परिवार चलाना है तुमको जो है ना। लेकिन वो नहीं मानते थे जो है ना। हम कहने कि हमारी शादी ये क्यों कर दिया, हमको शादी करना नहीं। तो फिर उनको वो लेके आए, यहाँ कुछ दिन रहे। जब उनको फिर कहा सुना गया, जब उनका ख्याल हुआ, तब जा करके यहाँ रहने लगे। लेकिन ज्यादा समय वो देते थे वहीं पर कलकत्ता में। लेकिन जब वो चितपुर में इंतकाल किए, वो पीर साहब, इनके पीर साहब, तो उनका मजार टीटागढ़ में जो है ना बना। अच्छा। क्योंकि टीटागढ़ में उनके मुरीद लोग थे, तो चितपुर से उठा करके लोग टीटागढ़ लाए। तो टीटागढ़ में जब लाए, तो टीटागढ़ में ही रह करके उनका मजार बनवाना, उनका सब कुछ देखना। वहाँ भी बहुत बड़ा भव्य जो है ना वहाँ मजार है। तो वहीं रहते थे। यहाँ उनका 2 लड़का और 2 लड़की। अच्छा। एक लड़का जो है ना बंटवारे के समय में वो पाकिस्तान चले गए, छोटे वाले। अच्छा। वो हमारा ही नाम था, उनका भी जिलानी नाम था। अच्छा। और बड़े लड़का जो थे जो है ना, ये कलकत्ता में वुडवर्न हाई स्कूल था, उसी में हेड मास्टर। तो ये रहते थे अथी में सियालदह में, और रहते थे टीटागढ़ में जो है ना। जब आखिरी वक्त में जो है, जब वो बीमार रहने लगे, तो हमारे फादर डॉक्टर थे, हमारे फादर उनके शिष्य बहुत पहले से थे। तो उन दूसरे किसी का भी दवा डॉक्टर का वो नहीं खाना चाहते थे। मैंने हमारे फादर का है कि डॉक्टर जो दवाई देगा, डॉक्टर जो कहेगा वही करेंगे। मतलब आपके शादी से पहले उनका अपना संबंध था? हाँ, शादी से पहले। अच्छा। शादी तो बाद में हुई है। अच्छा। तो हमारे फादर कलकत्ता में साल में 3 मरतबा 4 मरतबा जाते थे, उनका देख रेख करना, फिर चले आते थे। तो डॉक्टरी प्रैक्टिस था उनका अच्छा। तो जब आखिरी टाइम में जो उनको जब बीमार रहने लगे, तो अपने बेटा माने गोया के मौलाना साहब को बुलाए। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मौलाना तुम ही हमारा लड़का है, एक बाप का जो फर्ज होता है वो हमने पूरा किया है कि तुमको पढ़ा करके लिखा करके शादी ब्याह कर दिया, अब तू कमा रहा है, तो हमारा फर्ज तो खत्म हो गया। लेकिन अब तुम्हारा फर्ज बचा हुआ। अब हम बूढ़ा हो गए,
तो अब देख रेख करना तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा फर्ज बचा हुआ है। तो तुम हमको अपने साथ ले चलो, जिस हाल में रखोगे उसी हाल में हम रहेंगे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमसे आपका ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फौज है, ये हमसे नहीं होगा। उनका लड़का मना कर दिया मोहसिन साहब के बाबूजी उन्होंने मना कर दिया। तब जो है ना वो हमारे फादर को कहें कि डॉक्टर तुम हमको ले चलोगे, तो आपा कहें कि हुजूर हम तो तैयार हैं, पर बैठे हुए हैं, आप तो हमारे यहाँ चलिएगा तो अच्छा होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेवा कर सकेंगे। हमको तो कलकत्ता 3 मरतबा 4 मरतबा साल में आना पड़ता है, लेकिन अब तुम नहीं मैंने वहीं पर जब आप रहिएगा तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा। तो वही फादर लेकर के छपरा में हमारे घर पर लेके चले आए। अच्छा। तो करीब करीब वहाँ पर रहे, करीब करीब महीना 2 महीना। और वहीं पर हमारे मैंने ये इधर मकान था, बीच में रोड है, ऊपर से पुल था, अब टूट गया पहले था। इधर जो है ना दवाई का मैंने हॉस्पिटल था नीचे में, ऊपर में वो रहते थे। अच्छा। तो कहें कि ये सामने प्लॉट है डॉक्टर, और इसी प्लॉट में हमको मजार तुम बनवा देना। तो फादर जो है ना उसी टाइम में इनकार कर दिया कि ना हम यहाँ पर आपका मजार नहीं बनाएंगे। सो अगर आपको मैंने पर्दा ही करना है कहीं तो आप अपने घर चले, क्योंकि आसाम और उड़ीसा कटक के सब लोग हम ले जाएंगे ऐसे। तो वही तैयार, तो वही कहीं कि हम चलेंगे घर पर। हमको तो 36 साल हो गया घर गए हुए, हम घर पर चलेंगे, लेकिन डॉक्टर तुम वादा करो कि हम अपने खानदान वालों के जमीन में नहीं रहेंगे, तुमको जमीन अलग से खरीद करके मेरा मजार बनवाना होगा, तब हम चलेंगे। तो अब्बा तैयार हो गए, वही अब्बा आए, सुखलू शाह से जमीन रजिस्ट्री कराए जो है ना, और तब वो आए और पर्दा किए। हमारे यहाँ से जब आए यहाँ कोठी, यहाँ तो अपने घर पर जाना चाहिए ना, लेकिन अपने घर पर नहीं गए, अपने छोटे भाई के घर पर गए। अच्छा। इसी से अंदाजा कीजिए, पूछिएगा उन लोगों से कि वो कहाँ पर्दा किए, तो मैं सलीमुद्दीन के घर पर। तो भाई आपका घर था तो आपके यहाँ काहे नहीं गए, आप पोता हैं आप। अच्छा, इतने लंबे समय हो गया, लेकिन अब इस पर दावा करने वाले बहुत सारे लोग हैं आपके। अब हम एक उसमें लाइन है, वो दरअसल पहले रजिस्ट्री जो हुआ अब्बा जो कराया, तो अब्बा को तो मन में था कि भाई हम इनको दे रहे हैं मैंने जमीन, तो अब्बा इन्हीं के नाम से रजिस्ट्री करा दिया। अच्छा। पीर साहब के नाम। अच्छा। रजिस्ट्री करा लेने के बाद डेथ कर गए। रजिस्ट्री में लोग गया उनके डेथ करने के 3-4 दिन पहले, लेकिन पहले जैसे सुनते हैं तो एक दिन में रजिस्ट्री नहीं होता था, लिखाता था, पढ़ाता था, उसके बाद 4-5 दिन के बाद रजिस्ट्री होता था। तो लिखा पढ़ी सबको दे दिया गया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुआ। लेकिन जब पर्दा कर गए, डेथ कर गए, उसके दूसरे दिन जाकर के रजिस्ट्री हुआ। अच्छा। तो रजिस्ट्री अब्बा करा लिए पीर साहब के नाम। अच्छा। समझे कि नहीं? लेकिन जो है ना रऊफ साहब थे उस टाइम में मुखिया, सलीमुद्दीन के चचा सलीमुद्दीन साहब जो है पहले वो मुखिया थे उस जमाने में। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप तो गलती कर दिया। मैं हमारे फादर को तो कहीं क्या गलती कर दिया, तो आप तो रजिस्ट्री करा लिया जो है ना पीर साहब के नाम पर, तो कल तो उनका खानदान दावा करेगा कि हमारा है। तो बाबा कहेंगे तो क्या करना चाहिए? तो आप तो लोग रऊफ साहब बोले कि आप चाहते हैं कि सार्वजनिक रहे, तो सार्वजनिक तो नहीं रहेगा तो उसका हो जाएगा। तो अब्बा कहेंगे तो क्या करें, सो ना बोलिए, तो चलिए हम उसको बुलाते हैं, आप दूसरा रजिस्ट्री कराइए, आप अपने नाम पर रजिस्ट्री कराइए। अच्छा। तो फिर जो है ना 1 महीना के बाद दूसरा रजिस्ट्री हुआ, लेकिन उस टाइम में उतना लोगों को समझ नहीं था कि वो कैंसिल करा दिया जाए। अच्छा। तो कैंसिल नहीं हुआ, रजिस्ट्री दूसरा हो गया, और रजिस्ट्री जिस दिन कराए उसी दिन जो है ना वक्फ कर दिए। अच्छा। रजिस्ट्री से। अच्छा। फादर कहेंगे नहीं हमको अपने नाम पर नहीं रखना है, हमारा तो चीज है नहीं, हमसे तो उन्होंने मांगा था तो हम उनको दे रहे हैं। तो अल्लाह के नाम से वक्फ कर दिया गया। उसी दिन जिस दिन रजिस्ट्री हुआ उस दिन वक्फ कर दिया। उसके बाद जो है ना रसीद जब आया दस्तावेज तो दाखिल खरीदुआ रसीद कटा दिया। लेकिन वो जो पहले का दस्तावेज जो था, जो कुछ दिन 1 महीना के लिए जो रजिस्ट्री हुआ था, वो तो था जी। आई देख रेख करते हैं यही, अलमारी में से निकाले जो है ना। अच्छा। निकाल करके वही मुखिया मर गया। अच्छा। उसी के दोनों के जो है ना मिलन से हुआ कि भाई अब हम लोग दावा करें कि हम लोग का रजिस्ट्री था पहले का,
इसलिए चीज हमारा है, और यहीं पर मामला। अच्छा विधायक जी, ये तो सामाजिक सौहार्द का भी एक बड़ा स्थल है, कहा जाता है हिंदू मुस्लिम की एक बड़ी एकता का प्रतीक है। बेशक बेशक बेशक, ये बात सही है। यहाँ पर हिंदू उनके मुरीद थे लोग, हिंदू लोग। अब इसी से अंदाज कीजिए, जो संदल जो उठता है जो है ना 2 बजे कांटी से नंदलाल शाह के दुकान से, वहाँ क्यों उठता है? तो नंदलाल शाह इनके चेला थे। अच्छा, तो नंदलाल जब हुआ कि भाई कांटी से संदल उठाना है, तो नंदलाल शाह कहेंगे तो हमारे दुकान से उठेगा। अच्छा, उसी टाइम से जो है ना संदल जब से उठना शुरू हुआ 68 से, तो उन्हीं के दुकान से दरवाजे पर से संदल आज भी उठता है। अच्छा, आज भी। अच्छा, उनका पर्दा 68 में हुआ और इमारतें बननी कब से शुरू हुई? मैंने पर्दा किए 68 में। अच्छा, तो उस वक्त में आमदनी कम थी, तो आहिस्ते आहिस्ते जो है ना पहले नीचे का मजार बना, उसके बाद जैसे जैसे पैसा आया, फादर हमारे डॉक्टर थे, तो वो जो है ना हफ्ता में 10 दिन जो है ना यहाँ रहते थे, अब 20 दिन डॉक्टरी करते थे। जो आमदनी हुआ यहाँ लिया गया, मटेरियल खरीद दिए, मिस्त्री लेबर लोगों का पेमेंट कर दिए और फिर चले गए। फिर अपना वहाँ रहे, फिर आए, फिर लोग मैंने इसी तरह से आहिस्ते 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 काम को बढ़ाया। अच्छा, उस वक्त कोई मिस्त्री वगैरह है जो बनाए थे? नहीं, वो नहीं, बेचारे मर गए। वो नसरुद्दीन मिस्त्री थे, नाम था नसरुद्दीन, आपको मझौलिया के। अच्छा, तो नक्शा जो है ना वो ही बेचारा काटा हुआ था। जो खनकाह का जो नक्शा है मेहराब, वो वही बनाया था। इस बार का क्या तैयारियां? तो सर जो हर साल तैयारी होती है, प्रशासन की तरफ से जो है ना, जब से नगर परिषद हुआ है, तब से जो है ना का कुछ व्यवस्था हो जाता है सफाई करने का। और 3 गो टैंकर है, टैंकर मिल जाता है, तो 3 जगह पर जो है लगा दिया जाता है। लेकिन और जो भी पेंटिंग का काम, चुना का काम या सजाने का काम, ये सब गांव वाले के लड़का करते हैं। ना कोई 5 को पैसा देना होता है, ना वो लेता है जो है ना। लेकिन 2 महीना पहले से ये सब काम शुरू हो जाता है, सजाने बजाने का काम, और जो है ना उर्स तक जो है ना पूरा सज धज करके कंप्लीट हो जाता है। इस इलाके में हिंदू की भी संख्या काफी है। सभी जगह पे हम देखते हैं कि जो भी जायरीन आते हैं और आराम से रहते हैं उन लोगों के दरवाजे पे। मैंने चूंकि यहाँ जब आए, कुछ दिन यहाँ रहे, तो उनको मानने वाले लोग, ठीक है कि हिंदू धर्म को मानने वाले ही मैंने सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे, लेकिन इनसे काफी जो है ना लोग मैंने मोहब्बत रखते थे, इनसे इनको बहुत प्यार कर देते थे, इनको मैंने अपना एक तरह से गुरु मानते थे जो लोग। इसलिए जब से मजार का मेला शुरू हुआ, यहाँ कोई भी जो है ना कोई लोग हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कोई लोग, इधर मल्लाह लोग हैं, उनके दरवाजे पर, जबकि कोई लोग थी मांस मछली नहीं खाता है, लेकिन उनके दरवाजे पर भी जो है ना मुर्गा काट देता है, न्याज कराने के लिए मुर्गा काट देता है। लेकिन कोई भी आदमी आज तक उसका विरोध नहीं किया। ये बहुत बड़ी खूबी है इस गांव की कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब लोग एक साथ मिल करके इस उर्स को मनाता है। चलिए, आप पूर्व विधायक गुलाम जिलानी वारसी, जो कि कोठिया मजार शरीफ के मुतवल्ली भी हैं, बातचीत हुई है कोठिया मजार शरीफ के विषय को लेकर के। सरकार की करामतें क्या थी, यहाँ के लोगों पे उनकी रहमत, और यहाँ पे कैसे आए, तमाम विषयों पे इन्होंने अपनी पूरी प्रतिक्रिया दी है। बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।